अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप डेटाबेस के अंदर क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पीपीएससी के अंदर, एनटीएस के अंदर, इवन इंडिया के अंदर जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूजीसी है और गेट के एग्ज़ाम्स वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो हम डेटाबेस के अंदर इसका वो इतना थॉरली कॉन्सेप्ट है, जो बिगिनर लेवल की बुक्स हैं उनके अंदर इतना वो थॉरली कंसेप्ट हमने नहीं लिया होता है, लेकिन आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ काफ़ी डिटेल से मैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैं समझाता हूँ कि वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली चूँकि वन टू मैनी रिलेशनशिप है तो यहाँ पे मैंने इसको वन लिखा है और यहाँ पे मैनी लिखा है। इसको आप ऐसे इस सिंबल से, इन्फिनिटी सिंबल से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप चूँकि है, एक्चुअल में ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है डेटाबेस के अंदर। और ये वाला जो टॉपिक है एक्चुअल में ये एंटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर आता है। एक्चुअल में ये मेरे पास एंटी रिलेशनशिप की डायग्राम है, इसको अब हम रिलेशंस में जो है वो कन्वर्ट करें। तो मैंने टाइम की चूँकि कुछ यूज़र जो हैं वो कुछ जो व्यूअर्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं, तो मैंने पहले से इसके अंदर डाटा जो है वो एंटर करके पहले आपके लिए जो है वो रख लिया है ताकि जो है वो बाद में एंटर करना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। ये चूँकि वन टू मैनी रिलेशनशिप है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है और ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का टॉपिक है हमारे पास। पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है और आज हम देखने वाले वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखो ईआर के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है। ईआर डायग्राम के अंदर मैंने एक टेबल लिया है जिसको एंट्री बोलते हैं। एक एंट्री है कस्टमर की और एक एंट्री हमारे पास ऑर्डर की है, ठीक है। तो दरम्यान में ये गिव्स जो है ये बेसिकली डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट करता है इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो एक कस्टमर जो है वो गिव्स ऑर्डर्स। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, तो एक कस्टमर जो है वो गिव्स मैनी ऑर्डर्स, ठीक है। वन टू मैनी रिलेशनशिप चूँकि है ये, तो एक कस्टमर जो है वो गिव कर कितने करता है, गिव मैनी ऑर्डर्स जो है वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हमारे पास जो गिव है यानी जो रिलेशनशिप का है, ये जो सिंबल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दरमियान में, ये सिंबल जो दरमियान में नज़र आ रहा है, एक्चुअल में इसका भी टेबल बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक्चुअल में जो गिव्स होता है ये जो डायमंड सिंबल है इसका भी टेबल बनता है। और फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो जो एट्रीब्यूट होता है जो हमारे पास जो डायमंड सिंबल है, जो रिलेशनशिप का सिंबल है, इसका एक हम अलग से टेबल बनाते हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट जो है वो दो एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इसमें आते ही आते हैं। एक तो हमारे पास जो कस्टमर का टेबल है उसकी जो प्राइमरी की है, अब देखो यहाँ पे प्राइमरी की कौन सी है, आईडी है। ये कस्टमर का टेबल है एक्चुअल में मेरे पास, ये कौन सा टेबल है, कस्टमर का टेबल है और ये ऑर्डर का टेबल है। तो यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के जो प्राइमरी कीज़ हैं वो इस टेबल के अंदर मौजूद होंगी। यानी जो हमारे पास रिलेशनशिप का टेबल होगा, यानी ये गिव्स का जो टेबल है, इस गिव्स के टेबल के अंदर हमारे पास जो कस्टमर का टेबल उसकी प्राइमरी की वो भी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर का टेबल है उसकी प्राइमरी की यानी ऑर्डर नंबर है वो भी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं C1, C2, C3, C4। ये मैंने पहले से प्री हैंड मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करी हुई हैं। और यहाँ पे ये ऑर्डर की टेबल है जिसके अंदर ऑर्डर की टेबल के अंदर कुछ डिटेल मैंने डाली हुई पहले से। तो ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, यहाँ पे इसकी मैंने मुख्तलिफ जो है वो एंट्रीज पहले से ही की हुई हैं, तो ठीक है। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा सा क्विक लुक देख लेते हैं कि कस्टमर की टेबल से हमें क्या मालूम है। कस्टमर की टेबल में आईडी है यानी कस्टमर आईडी है, उसका नेम है और सिटी कौन सा है। तो कस्टमर आईडी 1 अगर देखें तो इसके नेम अली है और ये सिटी किस से बिलोंग करता है, लाहौर से है। इसी तरह C2 यानी कस्टमर आईडी 2 है, ये इसका नाम क्या है, बिलाल है और ये फैसलाबाद से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी एंट्रीज मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। यहाँ पे कस्टमर नंबर 3 हसन नेम है उसका और ये इस्लामाबाद से बिलोंग करता है। कस्टमर की आईडी 4 है, ये इसका नाम सुहेब है और ये कोयटा से बिलोंग करता है। मैंने कुछ फर्जी वैल्यूज जो है वो एंटर करी है डेटाबेस को आपको समझाने के लिए।
इसी तरह ऑर्डर की टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि ये ऑर्डर नंबर है, आइटम नेम है, यानी आपने कौन सी आइटम कौन सा स्टफ आपने खरीदा है और यहाँ पे उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली है। तो ठीक है, ऑर्डर 1 हमने आइटम नेम के शूज़ खरीदे और इसकी कॉस्ट क्या है 1000 है। ऑर्डर 2 है, हमने ड्रेस लिए 1500 इसकी प्राइस है। और ऑर्डर 3 है, इसकी जो आइटम का नेम है वो पैंट है, हमने लिए और ये 900 की है। और ऑर्डर 4 के हमारे पास ये सॉक्स हैं और ये इनकी जो प्राइस है वो कितनी हमारे पास ये 100 है, हमने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इन दोनों को आपस में रिलेट करेगा, यानी इनका जो रिलेशनशिप टेबल है वो एक्चुअल में गिव्स का टेबल बनेगा। तो हमने क्या किया है, इस कस्टमर की टेबल से जो कस्टमर की आईडी थी उसको यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर आईडी जो है वो भी हमने यहाँ पे रिलेशनशिप के टेबल में लिख लिया। तो यहाँ पे एक तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताता चलो कि जो हमारे पास रिलेशनशिप का टेबल होता है इसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट तो लाजमी है जो मैंडेटरी वो आने ही आने, एक तो कस्टमर की टेबल की प्राइमरी की और दूसरी ऑर्डर की टेबल की प्राइमरी की। और भी एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जो रिलेशनशिप का हमारे पास टेबल होता है या हमारे पास जो ये डायमंड सिंबल होता है इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उनको आप डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डेट हो सकती है तो ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, यानी रिलेशनशिप का जो सिंबल है इसका अगर कोई एट्रीब्यूट होगा तो उसको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हम बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में हमारे पास ये जो कस्टमर है इसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी नेम सिटी, एक्चुअल में ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या है कि ER डायग्राम है। इस ER डायग्राम को हमने टेबल्स में जो है वो चेंज किया हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में ये वैल्यूज हमने कैसे डाली हैं और ये वर्क कैसे काम कैसे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एक कस्टमर यानी C1 है जिसका नेम अली है और ये लाहौर से बिलोंग करता है। ये ऑर्डर क्या दे रहा है O1 का मतलब क्या, ये शूज़ खरीद रहा है जिनकी कॉस्ट कितनी है 1000 है। इसी तरह चूँकि कस्टमर 1 है तो यहाँ पे सॉरी ये गलती से लिखा गया, कस्टमर 1 ही जो है O2 यानी ड्रेस का भी ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, इसी तरह कस्टमर 1 जो है वो O3 का भी ऑर्डर दे सकता है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे C1 जो है और C1 एक्चुअल में क्या हो रहा है, C1 जो आईडी है कस्टमर के टेबल से ये रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नंबर जो है वो क्या हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर आईडी जो है वो डिफरेंट होगी सबकी, लेकिन उसके बरक्स में जो हमारे पास कस्टमर का टेबल है इसके अंदर कस्टमर की आईडी सेम हो सकती है। मतलब चूंकि ये 1 to many है तो इसके अंदर एक ही कस्टमर जो है वो कई ऑर्डर दे सकता है। देखो यहाँ पे कस्टमर 1 जो है वो O1 का भी ऑर्डर कर रहा है, यहाँ पे कस्टमर 1 जो है वो ऑर्डर 2 का भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है, यहाँ पे कस्टमर 1 में भी इन केस ऐसा हो सकता है कि कस्टमर 1 जो है वो O3 का भी ऑर्डर कर रहा हो, कस्टमर 1 जो है वो O4 का भी ऑर्डर कर रहा हो। तो यहाँ पे चूंकि 1 to many है तो एक कस्टमर जो है वो कई ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि इस रिलेशनशिप की टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी, इस रिलेशनशिप की टेबल में प्राइमरी की कौन सी है, इस रिलेशनशिप में हमारे पास प्राइमरी की कौन सी। एक तो बात अंडरस्टूड है कि हमारे पास कस्टमर की टेबल में आईडी जो है हमारे पास कस्टमर आईडी ये प्राइमरी की है और ऑर्डर की टेबल से हमारे पास ऑर्डर नंबर जो है ये प्राइमरी की है। लेकिन रिलेशनशिप का जो टेबल बना है इसमें प्राइमरी की कौन सी है, इस टेबल के अंदर हमारे पास अगर गौर करें तो हमारे पास ऑर्डर नंबर जो है वो प्राइमरी की है, क्योंकि इसके अंदर एवरी रो हैज़ यूनिक वैल्यू। यहाँ पे देखो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 है, इसके अंदर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है क्योंकि आईडी जो है वो बार बार रिपीट हो सकती है, क्योंकि एक कस्टमर मैनी ऑर्डर कर सकता है। ये देखिए वही काम हो रहा है यहाँ पे, C1 ऑर्डर 1 को भी जो है वो दे रहा है, इसी तरह C1 ऑर्डर 2 भी जो है वो उसका भी ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो ये वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, इस वजह से हमेशा जो है वो बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर डेटाबेस के अंदर आपको पूछा जाए कि 1 to many रिलेशनशिप के अंदर जो रिलेशनशिप का टेबल होगा उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी होगी, तो हमेशा अपने जहन में रखना है कि मैनी साइड जो होगी उसके अंदर प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास मैनी साइड कौन सी, ऑर्डर नंबर है, तो यहाँ पे प्राइमरी की हमारे पास कौन सी है, ये है हमेशा ये ऑर्डर नंबर होगी यहाँ पे। ठीक है, हमेशा नहीं, डिपेंड करता है, यानी कि आपके पास 1 to many रिलेशनशिप अगर जब भी हम बात करेंगे तो उसमें मैनी साइड वाले जो हमारे पास एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट होगा वो हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी की बनेगी। ओके, ये बात समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या हमारे पास ये 3 टेबल है, क्या हम इन तीनों टेबल को आपस में मर्ज कर सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है हम इनको मर्ज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे
हमेशा बात जहन में रखनी है कि जब भी वन टू मैनी रिलेशनशिप हम बात करेंगे तो हमेशा मैनी साइड आपने जो है वो इनको मर्ज करना है। इसका मतलब गिव का टेबल जो है यानी ये वाला टेबल जो है वो मैनी वाली साइड जो है वो मर्ज हो सकता है। क्यों ऑब्वियस बात है, क्योंकि इस साइड पे देखो ऑर्डर नंबर जो हमारे पास यूनिक वैल्यूज है। अब अगर आप इसको जो है मतलब गिव को कस्टमर के टेबल के साथ आप मर्ज करते हो तो आप नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास एक ही कस्टमर जो है वो रिपीट हो सकता है, क्योंकि एक कस्टमर कई ऑर्डर दे सकता है। इस वजह से हमारे पास गिव का टेबल जो है वो कस्टमर के टेबल के साथ मर्ज नहीं होगा, बल्कि अंडरस्टूड बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका, गिव का टेबल जो है वो ऑर्डर के टेबल के साथ जो है वो मर्ज हो सकता है। तो ये कैसे मर्ज होगा हम इसको ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से मर्ज होगा। यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे बनेंगे, यानी अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आईडी, इसी तरह हमारे पास क्या है ऑर्डर नंबर, इसी तरह हमारे पास अब देखो यहाँ पे आईडी हमारे पास इस टेबल की आनी ही आनी है, क्योंकि हम जो कस्टमर के टेबल को भी साथ जो है वो लेके जा रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर नंबर भी आना ही आना है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आइटम नेम आएगा, ठीक है। आइटम नेम के बाद हमारे पास क्या है, कॉस्ट आएगी, ओके। इस लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, गिव का टेबल और ऑर्डर का टेबल आपस में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गिव और कस्टमर का टेबल आपस में मर्ज नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि एक्चुअल में कुछ इवन टीचर्स को, इवन लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को भी मालूम नहीं होता है कि वन टू मैनी रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या। तो मैंने आज आपको ये बताया कि हम वन टू मैनी रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं डेटाबेस के अंदर, तो एक्चुअल में हमारे पास ये क्या होती है, ईआर डायग्राम होती है। इस ईआर डायग्राम को हम रिलेशंस में कन्वर्ट करते हैं। जब भी ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें टेबल्स जो है वो ड्रॉ करना पड़ते हैं। तो देखो मैंने इस एंटिटी का यानी इस कस्टमर एंटिटी का टेबल बनाया, फिर इस कस्टमर एंटिटी अपना सॉरी ये जो हमारे पास ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी है यानी ऑर्डर है, इसका भी हमने क्या बनाया, एक टेबल बनाया। इसी तरह रिलेशनशिप जो सिंबल होता है इसका भी टेबल बनता है, लेकिन इसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दोनों टेबल्स की प्राइमरी कीज होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये बताया कि गिव वाला यानी जो रिलेशनशिप वाला टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की कौन सी होगी, प्राइमरी की हमेशा मैनी साइड वाली जो होगी उसकी प्राइमरी की इसके अंदर होगी। तो देखो ऑर्डर नंबर जो है वो रिलेशनशिप के टेबल में हमारे पास क्या है, एज ए प्राइमरी की काम कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको जो मर्ज करना पड़े तो आपने हमेशा मैनी वाली साइड पे रिलेशनशिप वाला जो टेबल है उसको मर्ज करना है। ये इन दोनों टेबल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ना कि गिव और कस्टमर को आपस में मर्ज करेंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट। अगर आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक के ऊपर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने कम्पेटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, टेक मच केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। Life.